अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तूने सरजमीन हिजाज को अपने घर से इज्जत बख्शी, काबे को बुतों से पाक करने वाले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे, आमीन। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की और ईद पर हुकूमती तोहफे की। तो हुकूमत ने कौम को ईद का बड़ा तोहफा दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा पर जो है वो आवाम को महंगाई का तोहफा दिया गया है। आज किया गया था 2 रुपए फी किलो तक और घरेलू जो सिलेंडर है वो 95 रुपए फी सिलेंडर तक, और अब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके जो है वो आवाम को ईद पर तोहफा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 7 रुपए तक इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे इजाफा किया गया है। नई कीमत 103 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है और नई कीमत जो है वो 106 रुपए 46 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 97 पैसे इजाफा किया गया है। नई कीमत जो है वो 65 रुपए 29 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह से लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत जो है वो 62 रुपए 86 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा की जानिब से जो समरी अरसाल की गई थी उसमें कीमतों में जो है वो 6 से 9 रुपए तक का इजाफा था, ताहम उस इजाफे से थोड़ी कमी की गई है हुकूमत की जानिब से। वजारत खजाना की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें 3 रुपए से लेकर जो है वो 7 रुपए तक इजाफा किया गया है। शुक्रिया कामरान चौधरी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अब बात करेंगे चीनी की कीमत की। तो हुकूमत के सब दावे हवा हो गए। चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो से कम करने चले थे, सेंचुरी करा बैठे। इदारे शुमारियात ने मुल्क में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक होने की तस्दीक कर दी। आटे का 20 किलो का थैला 10 रुपए और टमाटर 14 रुपए फी किलो महंगा हुआ। नोटिस पे नोटिस, दावे पे दावा, लेकिन हकीकत में सब हवा। चीनी की कीमत ने वजीर आजम और मुतालिका हुकाम के दावों की कलई खोल कर रख दी। चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो से कीमत कम करने चले थे, सेंचुरी करा बैठे। इदारे शुमारियात ने अपनी हफ्तावार रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमतों में 11 रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी 100 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। कराची, रावलपिंडी और कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 95 रुपए और लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और लाड़काना में फी किलो चीनी 90 रुपए में दस्तयाब है। रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर, हैदराबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में चीनी 92 रुपए फी किलो होगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में आटे समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए और टमाटर 14 रुपए फी किलो महंगा हुआ। जुलाई के आखिरी हफ्ते के दौरान आलू और प्याज की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में कमी भी वाक़ई हुई। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। दाल मूंग 3 रुपए, दाल चना, दाल मसूर 2 रुपए सस्ती हुई। मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वजीर आजम के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। आवाम परेशान है कि कब तक शुगर माफिया के हाथों लुटते रहेंगे। असलम खोखर रिपोर्ट करेंगे। चीनी बहरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीनी की कीमतें शुतर बेमुहार की तरह काबू से बाहर होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि गरीब बंदा चाय के साथ रोटी खाकर गुजारा कर रहा था, अब ये भी बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत लोगों को दिए जाने वाले रिलीफ के वादे भूल गई है। गरीब का जीना 2 बार हो गया है। गरीब बंदा तो चाय पी नहीं सकते। असल बात ये 100 रुपए 110 रुपए किलो, बस मैं क्या बोल सकता हूँ। हर आदमी को पता है, हुकूमत को भी पता है, हर चीज को पता है ये चीज महंगा है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते। चीनी जो 100 रुपए किलो हो क्या कहेंगे, बस गुजारा करेंगे। गरीब बंदा क्या करेगा, बस ले लेते हैं। बस महंगा होता, हम तो ये नहीं कर सकते है कि मतलब चीनी सस्ता हो के हम ले ले, बस महंगा चीनी ले लेते हैं। गुजारा तो करना है ना, चाहे तो पीना है ना, क्या करेगा। बस दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बाजार से चीनी मिलती ही महंगी है, इसलिए उन्हें महंगी बेचनी पड़ती है। जरूरी आइटम है, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब हम जाते हैं तो मंडी चीनी लेने ताजों के पास, तो वो कहते हैं चीनी है ही महंगी, लेनी है लो, नहीं तो बेशक ना लो, हमारी अब मजबूरी है, मेन आइटम है, क्या करें। लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिर्फ एक्शन ही नहीं, अब अमली तौर पर इन चीजों को देखना होगा, वरना गरीब का जीना मुहाल हो जाएगा।
महंगाई के सताए लाहौर के शहरी कहते हैं कि चीनी मिल नहीं रही और जहां से मिल रही है 100 रुपए की मिल रही है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? चीनी इस मुल्क में नहीं मिल रही है, आटा इस मुल्क में नहीं मिल रहा है, घी महंगा हो चुका हुआ है, तो जिंदगी की जरूरत की जितनी चीजें सारी की सारी इन्होंने महंगी कर दी हैं। बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यार सस्ती करनी चाहिए चीनी को, आगे महंगाई इतनी हुई है कि वैसे चीनी भी इन्होंने महंगी कर दी। इसका यही कहेंगे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इनका। आटा महंगा है, घ्यो महंगा है, चीनी महंगी है। 100 रुपए चीनी लाके कितना गुजारा कराएंगे? महंगाई है जरूर है, लेकिन उस बंदे को काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे वजीर आजम को काम नहीं करने दिया जा रहा। महंगाई से बेहाल अवाम पर हुकूमत ने एक और सितम ढा दिया। ओकरा ने एलपीजी की कीमत में 2 रुपए किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 116 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ओगरा से अवाम की खुशी देखी न गई। ईद कुर्बान पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 114 से बढ़कर 116 रुपए फी किलो हो गई है। घरेलू सार्फिन पर फी सिलेंडर 18 रुपए इजाफी अदायगी का बोझ पड़ा तो कमर्शियल सार्फिन पर भी 90 रुपए का इजाफी खर्च डाल दिया गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1345 से बढ़ाकर 1363 रुपए कर दी गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5200 रुपए से बढ़कर 5290 हो गई। गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम का मुंतखब नुमाइंदों से सवाल है कि वोट के बदले अच्छी जिंदगी का वादा किया कभी पूरा नहीं होगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन की पगड़ियां उछालकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकती। 2 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान की हुकूमत हर शोबे में पिट चुकी है। आज महंगाई इस सतह पर है कि आम आदमी की चीखें निकल रही हैं। इस हुकूमत का जो झूठ है, करप्शन की कहानी जो है, जो ये करप्शन की तस्बीह पढ़ते हैं। मैंने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर स्पीकर कौमी असेंबली से कहा था कि मुझ पर इस हुकूमत ने एक इल्जाम लगाया है कि मुल्तान सक्खर मोटरवे जो सीपैट का इंतहाई अहम मंसूबा है, उसके अंदर मैंने खुदा ना खास्ता 50 अरब रुपए का कमीशन खाया है। यह हुकूमत के वजीर ने मुझ पे इल्जाम लगाया है और तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वो इस इल्जाम को साबित नहीं कर सका, लेकिन बार बार वो ये इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। तो अब वक्त आ गया है कि चोर को चोर साबित होना चाहिए कि क्या चोरी हमने की है या चोर पीटीआई वाले हैं जो झूठे इल्जाम लगाते हैं। और अब बात करेंगे कश्मीर की, तो पाकिस्तान ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हमारी नजर श्रीनगर पर है, ना कश्मीरी झुकेंगे ना पाकिस्तान अफवाज पीछे हटेगी। जितनी मकबूजा कश्मीर की कयादत है कश्मीरी, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं, लेकिन आज पाबंद सलासल है, आज वो कैद में है, आज वो जेलों में है, आज उनका सांस लेना मुश्किल है, आज उन पर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। सैयद अली गिलानी, उनकी उम्र को देखिए और उन पर जो जबर है उसको देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म की वो कुर्बानियां दे रहे हैं। आज मैं बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा कश्मीरियों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि जब तक ये इसके असल हकदार इस मूवमेंट के आप हैं, आप लीड करें, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। आप आगे हो, कश्मीरी चेहरा आगे हो, मैं फख्र से कश्मीरी चेहरे के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तक आप पाबंद सलासिल हैं, जब तक आपकी जबानों पे ताले लगाए गए हैं, जब तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तर्जुमानी भी करेंगे, आपकी आवाज भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह उस जज्बे को, उस हुर्रियत को बिल्कुल नहीं दबने की इजाजत देंगे। अब इसी चीज को सामने रखते हुए हमने एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज प्लान की हैं इस 5 अगस्त को, और एक पूरा एक्शन प्लान मुरतब हुआ है और इंशाअल्लाह इस साल 5 अगस्त को पूरी कौम और जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी बस रहा है दुनिया में, हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे।
मकबूजा कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे और जबरी पाबंदियों को 1 साल गुजरने पर पाक यूरोपीय यूनियन फ्रेंडशिप फेडरेशन और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ब्रसेल्स में मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहरे में शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुतालिम और गैर कानूनी जबरी पाबंदियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुक़र्ररीन ने मोदी हुकूमत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत करते हुए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया और मिली वहदत की जमानत है। इसकी मौजूदगी में किसी नए बिल की जरूरत नहीं। नए बिल फितना और फसाद की जड़ बनेंगे। पैगाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कौमी वहदत की जमानत है। ये पैगाम पाकिस्तान फतवा इस बयानिया को किसी भी सतह पर और किसी भी हवाले से कमजोर करना, तकफीरियत को जिंदा करना होगा और पाकिस्तान दुश्मनों की साजिशों का हिस्सा बनना होगा, जो कि इंतहाई खतरनाक है, जो आजकल फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है। तौहीन सहाबा के हवाले से खास तौर पर बयान करना चाहता हूं, जिसका इशू बनाकर कौम में आग लगाई जाती है। वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत अतहार का कानून पहले से मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि उस पर अमल किया जाए, नए इशू नए बिल न बनाए जाएं, जो कानून मौजूद है उस पर अमल किया जाए। दूसरी बात कि जो शख्स भी तौहीन सहाबा करे, तौहीन अहले बैत करे, तौहीन रसूल पाक करे, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, चाहे जो भी हो। कभी भी ऐसे अफराद की हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो अपने खिताबात में इस अंदाज की सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, तौहीद और रिसालत की तौहीन करते हैं। हम कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता हुकूमत को चाहिए कि अपने पहले बनाए हुए कानून पर फौरी अमल करे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर्स पर पेश आने वाला नाखुशगवार वाकया। अफगान फोर्सेस ने 30 जुलाई को चमन के बाब दोस्ती पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने मकामी आबादी के तहफ्फुज और दिफा में जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना है कि पाक फौज ने चमन बॉर्डर्स पर फायरिंग में पहल नहीं की है। फायरिंग का वाकया पाकिस्तान की तरफ वाले इलाके में पेश आया, ऐसा कहा गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से अफगान अथॉरिटीज की दरखास्त पर सरहद पैदल चलने वालों के लिए खोली गई। ईद कुर्बान कल मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इस्लामाबाद के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है, जबकि शहरियों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा है कि कीमतें हैं कि आसमान से बातें कर रही हैं। क्या खरीदें क्या छोड़ें, कोई भी चीज मुनासिब रेट पर नहीं मिलती। रिपोर्ट कर रही है सैरश खान। ईद करीब आ रही है, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। बच्चे बड़े सभी बाजारों में मौजूद। कोई कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ है तो कोई मैचिंग जूते, चूड़ियों और घड़ियों की तलाश में। खरीदारी के लिए आने वाले कहते हैं ईद के लिए नए कपड़ों की खरीदारी हो या खसूसी पकवानों की तैयारी का सामान लेने जाएं। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई अपनी जगह, लेकिन ईद की खरीदारी भी जरूरी है। दुकानदारों को मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर हैं। ईद करीब आती जा रही है तो हर चीज़ की कीमतें जो आसमानों को छूने लगी हैं। तो हर चीज़ जहाँ पे आप देख लें, फ्रूट हो जाए या किचन की कोई अशिया हो जाए, छुरी वगैरह, हर चीज़ में अपने ही मुँह मांगो दाम मांग रहे हैं वो सारे। हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी है और आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी बहुत यानी कि तंग है आजकल। खरीदारी तो ज़रूरी है, लेकिन अगर देखा जाए तो गरीब आदमी अब क्या करेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। ईद के मौके पर ख़रीदारी बहुत ज़रूरी होती है और गरीब आदमी जैसे करना भी चाहता है तो उसके पास इतने ज़राए नहीं होते कि वो कर सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा महंगाई को कम करे। शहरी कहते हैं कि ईद हो या कोई और त्योहार, मुनाफाखोर अवाम को लूटने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। ईद कुर्बान से कब बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है।
खरीदारी के लिए आए हुए कहते हैं कि बाजारों में किसी भी शय पर हाथ रखें महंगाई की जद में दिखाई देती है। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दामात नजर नहीं आते। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और खेल के मैदान से आपको खबर देते हुए बताएं कि टेस्ट सीरीज के सिलसिले में इंग्लैंड में मौजूद कौमी टीम ने डर्बी शाह में नमाज ईद अदा की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इमामत की और खुतबा भी दिया। नमाज की अदायगी के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और सेल्फियां भी बनाई। कोरोना के खतरात के बायस कौमी क्रिकेटर्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। टीम आज आराम करेगी और कल डर्बीशायर से मैनचेस्टर पहुंचेगी। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।